गांव के कोने में एक पुराना बंगला था, साए और सन्नाटे में डूबा हुआ। खाली आंखों की तरह उसकी खिड़कियां दुनिया को घूरती रहती थीं। बरामदे पर मकड़ी के जाले भूतिया पर्दों जैसे लटके हुए थे। किसी इंसान ने उन्हें छुआ तक नहीं था। गांव वाले इसे बास्कर विल्ले हाउस कहते थे, एक ऐसा नाम जो डर और अंधविश्वास के साथ फुसफुसाया जाता था। कुछ लोगों का कहना था कि यह श्रापित है। एक भयानक त्रासदी के बाद इसे छोड़ दिया गया था। दूसरों ने अजीब रोशनियों और अंदर से आने वाली ठंडी आवाजों के बारे में बताया। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर अंधेरा होने के बाद। जैसे ही रात हुई, गांव पर अंधेरे का एक कंबल छा गया, हर सरसराहट और आहट को बढ़ाता हुआ। अपने घरों में दुबके हुए गांव वाले घबराहट से एक दूसरे को देख रहे थे। वे कहानियों को जानते थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाई जाती थीं, पहाड़ी पर बने उस भूतिया बंगले के बारे में। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने घर से एक महिला की दर्द भरी चीख सुनी है। दूसरों ने खिड़कियों से गुजरते हुए सायेदार आकृतियों के बारे में बताया। हालांकि सबसे आम कहानी रात में गूंजने वाली, खून जमा देने वाली चीखों की थी। एक अंधेरी रात रमेश नाम का एक युवक खुद को बास्कर विल्ले हाउस के पास से गुजरते हुए पाया। वह गांव में नया था, भयानक कहानियों से अनजान, जिन कहानियों को उसने केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया था। छोड़े हुए घर को देखकर रमेश ने जांच करने का फैसला किया। उसने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया और ऊंचे नीचे रास्ते पर कदम रखा। हवा के एक झोंके ने पत्तों को हिला दिया, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर भी वह घर की ओर बढ़ता रहा। उसकी जिज्ञासा उसकी बढ़ती बेचैनी पर हावी हो रही थी। वह सामने वाले दरवाजे पर पहुंचा, जिसका पेंट छिल रहा था। हवा भारी हो गई, एक अजीब दमनकारी ऊर्जा से भर गई। एक गहरी सांस लेते हुए रमेश ने दरवाजा खोला। हवा के एक ठंडे झोंके ने उसे जोर से धक्का दिया, उसका लालटेन बुझा दिया और उसे अंधेरे में धकेल दिया। जब वह रोशनी के लिए टटोल रहा था तो उसके अंदर दहशत फैल गई। उसका हाथ दीवार पर किसी ठंडी और नम चीज से छू गया। जब उसने आखिरकार एक माचिस जलाई तो उसने खून से लिखा हुआ एक खौफनाक संदेश देखा, भागो। इससे पहले कि वह संदेश को समझ पाता, दालान का एक दरवाजा अपने आप खुल गया। वह खुले दरवाजे की ओर एक झिझकता हुआ कदम बढ़ाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर उसने इसे महसूस किया, उसके कंधे पर एक ठंडा हाथ। वह घूम गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उतनी ही तेजी से उसने अपने कान में एक फुसफुसाहट महसूस की, ठंडी और खतरनाक। तुम इस जगह को कभी नहीं छोड़ पाओगे। कच्चा और भस्म करने वाला आतंक रमेश को जकड़ लिया। वह